अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंभ संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र से 14 रत्न उत्पन्न हुए और अंत में अमृत से भरा हुआ घड़ा निकला था। अमृत के बंटवारे को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इलाहाबाद के प्रयाग में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर स्नान, दान और पूजा का खास महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। हरिदास विद्वान होने के साथ साथ बेहद ही धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। हरिदास की पत्नी का नाम गुणवती था। अपने पति की तरह गुणवती भी धार्मिक कार्यों में लीन रहती थी और कभी भी किसी का अनादर नहीं करती थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं का व्रत किया, लेकिन मृत्यु के देवता धर्मराज की ना तो पूजा की और ना ही उनके नाम से कभी भी दान और पुण्य किया। ऐसे में मृत्यु के पश्चात जब चित्रगुप्त उनके पापों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे, तब उन्होंने गुणवती को अनजाने में हुई अपनी इस गलती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने जीवन भर सभी देवी देवताओं का व्रत, पूजन आदि पूरी श्रद्धा से किया, लेकिन धर्मराज के नाम से ना ही कभी कोई दान पुण्य किया और ना ही पूजा पाठ किया। यह बात सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान, यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है। ऐसे में इसे सुधारने का कोई उपाय बताइए। तब धर्मराज ने कहा कि जब सूर्य देवता उत्तरायण में जाते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इसी क्रम में चलते हुए पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुननी और पूजा करनी चाहिए। इसमें गलती से भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा के दौरान मन में किसी तरह का कोई पाप, किसी के बारे में कोई बुरा विचार, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूजा और व्रत विधि पूर्वक रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है और इसके बाद साल भर के बाद उद्यापन कर देता है, उसे जीवन में सभी सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। धर्मराज ने यह भी कहा कि मेरे साथ साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें सफ़ेद और काले तिलों के लड्डू का भोग अर्पित करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और दान आदि कराएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता और इसके जीवन में समस्त सुख आजीवन बने रहते हैं। इसी से इस कथा का समापन होता है। बोले सूर्य भगवान की जय, धर्मराज देवता यम की जय।